यहाँ पर ये जो गजराज है, इस गजराज को यहाँ पर कार्व किया गया है। ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर में इसे तराशा गया है। डिजाइन देख सकते हो। यहाँ पर ये जो गज है, इस गज की जो सूंड है, यह जो मतलब ओरिजिनल हाथी रहा होगा, ओरिजिनल हाथी की मतलब जिंदा हाथी के जो दांत है वे इसके अंदर लगाए गए थे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये कैमा की जो गुफाएं है वो देखिए, और यहाँ पर हमने जो ऊपर स्मारक देखा जहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा बहुत जगहों पर, मतलब हम जैसे जैसे इस पहाड़ी के जंगली इलाके में घुस रहे थे, जैसे जैसे हमें जंगल पार कर रहे थे, वैसे वैसे हमें बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ईंटों के ढांचे, बड़े बड़े ईंटों के मलबे यानी स्तूपों के मलबे जो है इस पूरे पहाड़ी पर बिखरे हुए। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम प्राचीन कलिंग अर्थात वर्तमान में ओडिशा राज्य के हाल ही में खोजे गए प्राचीन पुरातात्विक स्थल देखने वाले हैं। हम जाजपुर जिले के धर्मशाला तहसील में स्थित देवली और कैमा यहाँ के भग्न स्मारक देखने वाले हैं। देवली यह स्थल कटक से 50 किलोमीटर की दूरी पर और कैमा 55 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मणी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हम पहले देवली यह स्थल देखने वाले हैं, जो चेन्नई कोलकाता महामार्ग पर स्थित है, जहां जराका की पहाड़ी की चोटी पर प्राचीन भग्न विहार के अवशेष मिले हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है। यह स्थल कलिंग के प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित है। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के देवली यहाँ पर, जहाँ देवली की इस पहाड़ी पर आए हुए, जहाँ पर प्राचीन जो बौद्ध स्थली है वे स्थित है। ऐसा गवर्नमेंट विभाग के टूरिज्म विभाग द्वारा यहाँ पर देखिए ये जो स्थली है इसे संरक्षित किया गया। यहाँ पर इसका पर्यटन हेतु विकास किया गया था, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर कोई लोग आते जाते नहीं। यहाँ पर सिर्फ जो पार्टियां करने वाले लोग हैं या फिर कपल लोग हो, यहाँ पर वे आते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी अश्लीलता जो है इस क्षेत्र में हमें दिखाई देती है, क्योंकि आप यहाँ पर एक कूड़ा कचरा देख पा रहे हो। सारे शराब की बोतलें, कॉन्डम के पैकेट, ये सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये बौद्ध स्थली पर देखिए पूरा, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आइए देखिए ये जो स्थली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले इस चैनल द्वारा हमने आपको दूसरी स्थली दिखाई थी। यहाँ पर तारापुर, यहीं से देखिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वे दिखाई थी। और उसका ऐतिहासिक महत्व जो है वे आपको हमने दिखाया था। देखिए यहाँ पर ये जो स्मारक है, स्मारक को यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है और ये बहुत बड़ा स्मारक है। लेटराइट जो पत्थर है, उस लेटराइट पत्थर का ये जो स्मारक है, हमने देखा ऊपरी ढांचा देखिए, जो ढांचा देख पा रहे हो आप, यह प्राचीन स्मारक का ही ढांचा है। ये लेटराइट पत्थर का ढांचा है और इसी से जो है यहाँ पर का पूरा जो स्मारक है वो बनाया गया था। ऊपरी जो परत है हाल ही में यहाँ पर टूरिज्म विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया। आइए यहाँ पर ये अब यहाँ की जो ये देखोगे, ये जो ब्लॉक्स देखोगे बड़े बड़े, ये ब्लॉक्स जो है ये प्राचीनतम है। लेटराइट वाले जितने आप देख पा रहे हो वे सारे के सारे प्राचीनतम है। देखिए यहाँ पर इसका कलर जो है लाल भूना कलर हुआ है ये पत्थर का। और देखिए यहाँ से ये दीवार जो है देखिए आपको ये मिट्टी में दफन हुई दिखाई दे रही है। ये आगे भी दीवार है,
जो मिट्टी में दबी हुई है, मतलब यहाँ पर इसके नीचे इस स्मारक का जो ढांचा है आज भी मौजूद है। देखिए जो स्थली है इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए जो भल्लिक नाम के जो उपासक थे जिन्होंने भगवान बुद्ध से धम्म की दीक्षा ली थी, उनका यहाँ पर से जो लेख है वे पाया गया है। इसके कारण ये स्थली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भल्लिक का जो नाम है भल्लिका वे आया हुआ है, इसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ गुफाएं होने का भी दावा किया गया कि इस पहाड़ी में कई सारी जो है छोटी मोटी गुफाएं स्थित है करके, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगी, हम देखेंगे। और आप ये मेरे सामने देखिए, यहाँ पर ये जो नदी देख पा रहे हो ये ब्राह्मणी नदी है। इस ब्राह्मणी नदी के तट पर हमें कई सारे जो प्राचीन बौद्ध स्मारक हमें दिखाई देंगे, वे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नेचुरल शेल्टर भी रहेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जो पहाड़ी में काफ़ी सारी जो झाड़ियाँ है, इसके कारण स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर जो कुछ गुफाएं रही होंगी यहाँ पर इसके अंदर दबी हुई, वो भी हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर ये आपको पत्थर जो है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े स्टोन दिखाई दे रहे जो कि पुरातत्विक है सारे के सारे। देखिए यहाँ पर हमें ये जो ईंटों के स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देते हैं, जो देखिए ईंट यहाँ पर, और एक पूरा माउंड है, मतलब वहाँ पर वो तो प्रिजर्व किया गया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप ये क्षेत्र देख पा रहे हो, यह भी एक माउंड है और यहाँ पर भी जो पुरातात्विक अवशेष जो है वो बिखरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए स्मारकों में यहाँ पर एक तो महायान परंपरा का कोई स्मारक जो है वे रहा होगा बाद में। देखिए यहाँ पर ये आपको एक शिल्प पैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नक्काशी कार्य आप देख सकते हो। एक पैनल है, ये टवा हिस्सा है, यहाँ पर भी सेम एज इट इज नक्काशी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी है देखिए जुड़ा हुआ, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी है। ये जो है यहाँ पर रेड स्टैंड स्टोन में आपको दिखाई दे रहे सारे के सारे। ये देखिए यहाँ पर भी ये ढांचा, ये स्मारक का जो ढांचा है वो है। ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है, इस पैनल में छोटी छोटी नक्काशी की गई है। देखिए आप इसको करीब से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये स्तूपों की जो कलाकृति है, स्तूप बनाए गए, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे स्तूप यहाँ पर इस पैनल के ऊपर ये अंकित किए गए। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर कलश भी है, कलश और साथ ही साथ स्तूप है, और यहाँ पर एक त्रिरत्न का जो शिल्प है वे बना हुआ है, और नीचे देखिए इसके पूरा लोटस पेडस्टल है इसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन देखा है हमने, ये जो अवशेष यहाँ पर लगाए गए स्मारक के ढांचे, इसमें हमें ये जो शिल्प जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर एक फीमेल गॉडेस है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो ये है धुंधला हुआ है। अभी हम यहाँ पर से राधा नगर यहाँ पर जाएंगे, और राधा नगर यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष जो है, मतलब प्राचीन काल का जो कलिंग है उस कलिंग के पुख्ता सबूत और पुख्ता जो अवशेष है वो हमें देखने मिलने वाले। यहाँ से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थली है। चलेंगे अभी हम। अब हम कैमा यहाँ के प्राचीन पुरातात्विक स्थली की ओर जा रहे हैं, जहाँ हाल ही में पहाड़ी की चोटी पर प्राचीन भग्न स्तूपों के अवशेष सामने आए हैं। यहाँ पहाड़ी को स्थानिक लोग गोगुला नाम से वर्णित करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ सुगंध युक्त होता है। कैमा यह नाम जापानी है, जिसे तोइका विश्वविद्यालय जापान यहाँ के डॉक्टर अकीरा सदकता इन्होंने रखा था। यहाँ कुछ गुफाएं मौजूद है, लेकिन वहाँ जाने हेतु अच्छा रास्ता उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उन गुफाओं तक जाने की कोशिश करेंगे। इन गुफाओं में शंख लिपि में कुछ लेख मौजूद है जो अब तक नहीं पढ़े गए। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के कैमा यहाँ पर, जिसे कायमा भी कहा जाता है। यहाँ के हम पुरातात्विक स्थल देखने वाले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टूरिस्ट विभाग द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है एज इट इज टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ का जो सारा पुरातात्विक क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो पहाड़ी, इस पहाड़ी के ढलान से पहले यहाँ पर देखिए निचले तलहटी पर यहाँ पर आपको एक गज का शिल्प दिखाई देगा। ये जो गजराज है, गजराज यहाँ पर
नीचे आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो यह बहुत ही खास है और विशेष है, क्योंकि यह जो शिल्प है यह लगभग ईसा पूर्व 3री सदी का है। जी हाँ, यहाँ से देख सकते हो अभी इसे फिलहाल संरक्षित किया गया और यहाँ पर 4 खंभे थे और 4 खंभों के साथ साथ यहाँ पर प्राचीन काल में छत भी रही होगी और उस छत के अंदर यहाँ पर ये जो गजराज है, इस गजराज को यहाँ पर कार्व किया गया है। ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर में इसे तराशा गया है। डिजाइन देख सकते हो। यहाँ पर ये जो गज है, इस गज की जो सूंड है, यह जो मतलब ओरिजिनल हाथी रहा होगा, ओरिजिनल हाथी की मतलब जिंदा हाथी के जो दांत है वे इसके अंदर लगाए गए थे। तो यहाँ पर इसका एक लेख भी है गजराजा का, उसके बगल में ही लेख लिखा हुआ है। लेकिन देखिए अभी अब अंदर नहीं जा सकते, तो मैं आपको यहाँ पर का जो लेख है इस गजराज का वे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए जो पिलर है, आपको इस प्रकार के जो पिलर है यहाँ पर हमने देखा भुवनेश्वर में भी है, जहाँ पर कलिंग का जो युद्ध हुआ था, और जहाँ पर दया नदी है उसके किनारे भी हमने इस प्रकार के जो पिलर है वे देखे। स्टैंड पूरे खड़े देखे, ये अष्टकोणी पिलर है, नीचे चौकोन है और ऊपर 8 कोने हैं। तो यहाँ पर ये हाथी जो है पूर्णाकृति है पूरा, और इसके एक साइड के जो कान है वो पूरे घिस चुके हैं और ऊपरी जो उसका हिस्सा है माथा वो भी घिस चुका है। अभी यहाँ पर से हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई है, यहाँ पर से अभी हम ऊपर चलेंगे। यहाँ के जो पुरातात्विक स्थल है वह देखने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर एक प्राचीन स्मारक का ढांचा है और वो भी बहुत ही खास है। देखिए यहाँ पर से पुरातत्व विभाग को कई सारे जो लेख हैं वे मिले हैं, जिसके अंदर कलिंग का उल्लेख आया हुआ है, कलिंग राजा का उल्लेख आया हुआ है, और इस कलिंग क्षेत्र का जो उल्लेख है यहाँ पर के लेखों में आमतौर पर पाया गया है। और ये जो पूरा क्षेत्र है उस समय पर प्राचीन काल में यहाँ पर एक तोसला नगर नाम की, या फिर जिसे तोसिला कहा जाता है, वे नगरी यहाँ पर हुआ करती थी और वे नगरी पूरी वैभव संपन्न थी। अब यहीं से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर राधानगर नाम की स्थली है, वही प्राचीन काल का तोसला या फिर तोसिला नगरी हुआ करती थी, जिसके जो पुख्ता सबूत है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इस पहाड़ी में अभी हम चलेंगे ऊपर, यहाँ पर उत्खनित स्थली है और साथ ही साथ यहाँ पर एक गुफा भी है, वे गुफा भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पत्थर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आमतौर पर ग्रेनाइट और कोंडालाइट जो पत्थर है वे पाए जाते हैं, और इसके बीच में अभी हमें ऊपर चढ़ना है, जहाँ पर उत्खनन हुआ था वहाँ पर हम चलेंगे। आइए। देखिए अभी हम इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में भवन बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए अभी हम उत्खनित स्थली के ठीक वे सामने खड़े, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा कई स्तरों में उत्खनन किया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ये प्राचीनतम स्मारक की जो ईंटें हैं, ब्रिक्स जो है वो आपको दिखाई देगी, और एक नहीं तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो स्मारक की जो ईंटें हैं यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए स्मारक देखिए जो यहाँ पर यहाँ का जो ओडिशा का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम माध्यम से यहाँ पर ये जो उत्खनन है वे किया गया था, और बहुत भव्य ऐसा स्तूप जो है यहाँ पर बनाया गया था। और सामने देखिए यहाँ पर ब्राह्मणी नदी है, और इस ब्राह्मणी नदी के तट पर यह जो स्थली है वे स्थित है। यह सारे प्राचीन तोसाली नगर के महत्वपूर्ण ऐसे भग्न स्तूपों के अवशेष है। राधानगर यहाँ सन 2009 से लेकर 2013 तक परीक्षण उत्खनन किया गया था, जिसमें प्राचीन किले के भग्न अवशेष सामने आए थे। विविध प्रकार के टेराकोटा के मृदभांड यहाँ पर से पाए गए थे, जिन पर तोसाली नगर, तोसली, कलिंगराणा आदि लेख प्राप्त हुए थे। तोसली का उल्लेख सम्राट अशोक इनके
धौली यहाँ पर के स्वतंत्र लेख क्रमांक 1 में किया गया है। हम आए हुए हैं इस कैमा के गुफाओं के पास से, जो पूरी बौद्ध गुफाएं सारी के सारे। इससे पहले भी हमने आपको तारापुर यहाँ की बौद्ध गुफाएं दिखाई थी। छोटे छोटे ध्यान कक्ष या फिर उस समय के छोटे छोटे विश्रांति कक्ष जो है हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। आइए यहाँ पर देखिए, ये बड़ी केव से यहाँ की, और यहाँ पर लेक भी होंगे, लेकिन यहाँ पर पानी मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लेक दिखाई देते हैं, जब तक पानी नहीं मारेंगे तब तक वे दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर इस भी पहली दूसरी शताब्दी के यहाँ पर लेक है इसके अंदर, लेकिन वो यहाँ पर देखिए पूरी कार्विंग जो है एज इट इज समांतर दिखाई देती है। इसके कारण थोड़ा सा लेक जो है यहाँ पर देखना और पढ़ पाना मुश्किल है, और पानी डालना पड़ेगा, और हमारे पास पानी बहुत कम है। हमें पूरी पहाड़ी चलते हुए ऊपर आए हुए हैं, और ये जो बौद्ध गुफा है वो आपको हमने दिखाने का जो प्रयास है वे क्या है। ये जो गुफा आप देख पा रहे हो, ईसा पूर्व 3री सदी की ये गुफा है, और देखिए यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी खोबनियाँ है। मतलब यहाँ पर 1 तो 3 है, 1 2 3, मतलब ये छोटी गुफा आप देख रहे हो। इस छोटी गुफा को भी उस समय पर प्रवेश द्वार रहे होंगे। उसके लिए यहाँ पर ये लकड़ी के डोर ये रहेगा, बड़ा लकड़ा रहेगा उस समय पर साग का, वे इसके अंदर डालकर इसको पूरा पैक किया गया होगा। तो ये पहली गुफा देखिए, और यहाँ पर से ऊपर जाने के लिए ये प्राचीनतम सीढ़ियाँ देख पा रहे हो आप। ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी की सीढ़ियाँ है। देखिए मैं आपको इस सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाके दिखाता हूँ। देखिए बड़ी आसानी से ऊपर हम आ गए, और यहाँ पर भी खोबनियाँ है सेम एज इट इज। और यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पर भी ये पूरा ध्यान कक्ष है, ये भी देखिए इस प्रकार से, और बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए हम देवली यहाँ से जब कैमा की ओर आते हैं तब रास्ते में ही यहाँ से एक छोटा सा रास्ता आया हुआ है, उस रास्ते से हम ऊपर आ सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं वे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रॉक से निर्मित यहाँ पर एक कक्ष था, अभी यहाँ पर फिलहाल आधुनिक देखिए, मतलब ये सारे के सारे आधुनिक है। उस समय पर ये शुरुआती दौर की सारी गुफाएं हैं। आमतौर पर हम देख पाते हैं महाराष्ट्र में जो बड़े पैमाने में, मुंबई हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, यहाँ पर गुफाएं दिखाई देती है, लेकिन यह गुफाएं जो है यह अलग है, और ऐसे प्रतीत होता है यह उनसे भी प्राचीनतम गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये कैमा की जो गुफाएं है वो देखिए, और यहाँ पर हमने जो ऊपर स्मारक देखा, जहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा बहुत जगहों पर, मतलब हम जैसे जैसे इस पहाड़ी के जंगली इलाके में घुस रहे थे, जैसे जैसे हमें जंगल पार कर रहे थे, वैसे वैसे हमें बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ईंटों के ढांचे, बड़े बड़े ईंटों के मलबे यानी स्तूपों के मलबे जो है इस पूरे पहाड़ी पर बिखरे हुए। इसके कारण ये जो कैमा पहाड़ी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ही प्राचीनतम है। सिर्फ यहाँ पर आते समय लोगों का नज़रिया जो है अपनी विरासत की तरफ देखने का बदलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो आते हैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं, और यहाँ पर ऊपर शराब पीने या फिर ऐसे ही कपल घूमने आते हैं, ना कि इसका ऐतिहासिक जो वास्तव है वे ध्यान में नहीं रखते। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर लांगुड़ी नाम की जगह है। ये जो लांगुड़ी नाम की जगह है ये बहुत ही बड़ी है, और यहाँ पर कई सारे स्तूपों के मलबे और ढांचे जो है वो दिखाई देंगे, तो वह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।